हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए जनवरी मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आगे चलकर आपको वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ, मगर उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप एक पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी है और सिर्फ आपके सिचुएशन के बेसिस पर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है मैंने, वहाँ पे आप मुझे मैसेजेस भेजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। कॉल करेंगे तो शायद मैं नहीं उठा पाऊंगी, मगर मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर दूंगी। तो अब चलिए देखते हैं कि आपके लिए जनवरी महीने की क्या मैसेजेस है। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है जनवरी की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है चैरियट, पास्ट एनर्जी में है आपके लिए टेन ऑफ वॉन्ड्स, करंट जनवरी एनर्जी है आपके लिए टावर, आपके लिए फ्यूचर एनर्जी में है एम्परर, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है जनवरी की पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एडवाइस है फाइव सॉर्ड्स, हिडन फैक्टर में है आपके लिए एम्प्रेस, और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है। तो एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी है जनवरी महीने की चैरियट। चैरियट आगे बढ़ने की एनर्जी है, मगर चैरियट एक चॉइस की भी एनर्जी होती है, जहाँ पे आपको दो रास्तों के बीच में चुनना है। अगर आप ये पिक्चर भी देखें, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि दाएं जाना है या बाएं जाना है, तो ये एक चॉइस की भी एनर्जी होती है। तो हम इसे क्लैरिफाई करते हैं, ये कैंसर की एनर्जी है। चैरियट यहाँ पे क्यों है? जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, और है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप आगे बढ़ रहे हो इस महीने, आपके लिए काफी पॉजिटिव चीजें हो रही है आपके लाइफ में। बहुत कार्मिक जस्टिस देख रही हूँ, आपको अपने किए की कर्मा मिल रही है। जो भी आपने अच्छा किया हो पास्ट में, उन सब की रिवॉर्ड्स आपको इस महीने मिलेगी। खासकर यहाँ पे सक्सेस बहुत है आपके लिए, रिकग्निशन है, तो आप जो भी करोगे उसके लिए अप्रिसिएशन है, रिकग्निशन है, और पॉपुलैरिटी भी है, यानी कि आप बहुत लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे इस महीने। तो आपकी पास्ट में मैं देख रही हूँ कि बहुत ही मुश्किल समय था आपके लाइफ में, या कुछ बर्डन्स थे, बैगेज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो फाइनली आप कंप्लीट कर चुके, और अब आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ोगे और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेट गो करोगे, इन बैगेज को लेट गो करोगे। तो ये टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? देखिए स्टार जो है आपकी एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी है ये। तो आपकी लाइफ में जो भी वर्कआउट नहीं कर रही थी, खासकर कोई ऐसे रिलेशनशिप्स या कोई ऐसी सिचुएशंस जो सिर्फ आपको एनर्जेटिकली ड्रेन कर रही थी। खासकर मैं देख रही हूँ एक सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप्स हो सकती है, फ्रेंडशिप्स हो सकती है, ऑफिस के काम के दौरान हो सकता है ये फीलिंग जो आपको हुई कि किसी ने आपको सपोर्ट नहीं की। तो इन सारे इमोशंस और बैगेज और ये जो फीलिंग्स है, उन्हें सब आप लेट गो कर रहे हो फाइनली, और हील कर रहे हो। आप रियलाइज कर रहे हो कि आप इन लोगों को फॉरगिव करना चाहते हो ताकि आप आगे बढ़ सको, और आपने वही किया, आप वही कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब करंट एनर्जी में मैं टावर देख रही हूँ, तो आपके नजरिए में भी बहुत बदलाव है, बहुत चेंजेस है। कुछ आपके लाइफ में कंप्लीटली एंड हो रही है। तो जैसे मैंने कहा, आप कुछ लोगों को लेट गो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, तो कुछ एंडिंग्स हो रही है आपके लाइफ में, क्योंकि आप अब उन लोगों के साथ एनर्जेटिकली मैच नहीं करते, या फिर
आप मूव ऑन करना चाहते हो किसी रिलेशनशिप से, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक एंडिंग है टावर के साथ 8 ऑफ कप्स। तो जो भी आपको, जिस सिचुएशन में आपको खुशी नहीं मिलती हो, अब आप उस सिचुएशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहते और आप बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप वही कर रहे हो। नई बिगिनिंग्स देख रही हूँ मैं यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई शुरुआत देख रही हूँ, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। मैं देख रही हूँ कि एक नई बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, एक नई जॉब है। तो बहुत ही एक नयापन आ रहा है आपके लिए जनवरी में। फ्यूचर में मैं एम्परर एनर्जी देख रही हूँ, जो है एरीज एनर्जी, एक स्ट्रक्चर की एनर्जी है, डिसिप्लिन की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हो, काफ़ी डिसिप्लिन लेकर आ रहे हो, काफ़ी सक्सेस है आपके लिए फ्यूचर में। ये कोई ऐसे भी हो सकते हैं पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हो। ये पर्सन एक मेंटोर हो सकते हैं, एक फ्रेंड हो सकते हैं, मगर ये पर्सन आपसे उम्र में ज़्यादा है, बड़े हैं। और ये कोई ऑफर भी हो सकता है जॉब का, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, या फिर ये कोई पार्टनरशिप की ऑफर हो सकती है, रोमांटिक ऑफर हो सकता है, मगर आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको पता था कि, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ आपके फेवर में होगा या बदलेगा, और वो हो रहा है यहाँ पे जनवरी में। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इस महीने में आपकी चैलेंज ये है कि नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स, ये आपको काफी चैलेंजिंग लग रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हो पास्ट को। ओके, तो आपके लाइफ में नई बिगनिंग्स आ रही हैं, मगर आपको या तो इन नई बिगनिंग्स पर विश्वास नहीं हो रहा, या फिर आप थोड़े से होल्ड बैक कर रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि आपको फिर से कुछ लोगों को कट ऑफ ना करना पड़े। ये फिर से अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो आपको इस सिचुएशन को भी लेट गो करना पड़ेगा। तो उस डर से आप अपने आप को कंप्लीटली एक मोमेंट या सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। नई बिगनिंग्स आ तो रही है, काफ़ी स्टेबल है, मगर आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा ये डर रहता है कि क्या अगर ये वर्कआउट नहीं होगा तो मुझे फिर से वही दोहराना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा लोगों को, सिचुएशन से वॉक अवे करना पड़ेगा। तो वो आप उस डर के वजह से थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड हो। आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स एक नेगेटिव एनर्जी है, अनहेल्दी कंपटीशन की एनर्जी है, तो जेलसी की एनर्जी है, गॉसिप की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है आपसे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड करना चाहते हैं, आपको गलत सलाह दे रहे हैं, आपके तरक्की से जल रहे हैं, आपके लाइफ से जल रहे हैं। ऐसे लोगों से आप एकदम से डिटैच हो जाइए, क्योंकि ये वर्थ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में आपके पीठ पीछे बात कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है इनसे इमोशनल डिटैच होना ही बेटर है, और सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लेट गो कर रहे हो। अब पहले की चीज़ें जो आपको बॉदर करती थी, अब आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही, और यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये चीज़ें आपको अफेक्ट ना करें नेगेटिवली। आपके लिए हिडन फैक्टर में है एम्प्रेस। आप में से कुछ लोगों को शायद एक सरप्राइज प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी हो सकती है। अगर वो बात नहीं है तो ये ग्रोथ और फर्टिलिटी की एनर्जी है, बहुत एबंडेंस की एनर्जी है जो आपके लाइफ में आ रही है। एम्प्रेस एक ऐसी भी एनर्जी है जो एक मदरली नर्चरिंग एनर्जी हो। आपको ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्रर है फ्यूचर में, और हिडन फैक्टर में एम्प्रेस भी है। तो एम्प्रर और एम्प्रेस एक डिवाइन मैच है, तो वो आपके पेरेंट्स की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये खुद आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप अपने डिवाइन मैच को मिल रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है एम्प्रेस। मैजिशियन। तो देखिए आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस इनवाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी ट्रू हो रही है। मगर यहाँ पे डेविल भी दिखाई दे रही है, तो देखते हैं ये क्या है, ये डेविल क्यों है यहाँ पे। टेम्परेंस। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आपके लाइफ में इतनी सारी एबंडेंस आने वाली है, और ये सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो, क्योंकि आपके तरफ बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है। मगर उसी दौरान आपको ये ख्याल रखना है कि ये चीज़ आपके ईगो में ना लगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए इस चीज़ को लेकर कि आप इतने स्पेशल हो, यूनिवर्स ने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई है, अगर आप वो करने लगे तो
ये फिर से एक इम्बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी, टॉक्सिक सिचुएशन हो जाएगा, और ये जो भी ब्लेसिंग्स है वो सारे आपके लाइफ से चले जाएंगे। तो जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में उसे बहुत काम और हम्बल तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये याद रखना ज़रूरी है कि हमेशा हमें अपनी बैलेंस को नहीं लेट गो करना है, हमारी एनर्जी बैलेंस, मेंटल बैलेंस को कायम रखना है। कुछ अच्छा हो तो ठीक है, कुछ बुरा हो तो भी ठीक है, तो वो बैलेंस रखना बहुत, वो संतुलन, वो मानसिक संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर वो बिगड़ जाए तो आपकी एनर्जी उसमें नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पे आउटकम देखते हैं आपके लिए। जनवरी महीने की आउटकम है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पैशन की एनर्जी है, एक फायर साइन की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। आप कामर वाटर्स के तरफ जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, और आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस भी आने वाली है कि आप समझ नहीं पाओगे कि आपको क्या चुनना है, क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है ऑरेकल मैसेज। तो यहाँ पे सारे साइंस एक्वेरियस, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, ये मैंने पहले देखा नहीं एक्चुअली। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एक डिवाइन कपल है, डिवाइन मैच है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोगों को एक स्पेशल पर्सन से आप मिलने वाले हो जनवरी महीने में। शायद आप वो रियलाइज नहीं करोगे इस महीने, मगर आपको शायद ये एहसास होगा कि ये पर्सन डेफिनेटली स्पेशल है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो ये वक्त जो है वो आप चैरिटी कीजिए, बहुत अच्छा कर्मा आपको मिलेगी चैरिटी करने से, दूसरों को की मदद करने से। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो जितना हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। और यही है आपके लिए रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे साइंस कैप्रिकॉन है, एरीज है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, कैंसर है, लीब्रा है, सैजिटेरियस है, बहुत सारे साइंस दिखाई दे रही है यहाँ पे। मगर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर प्लीज़ आप मैसेज कीजिए। कॉल्स मैं नहीं उठा पाऊंगी क्योंकि वीडियोस मेरे ऑन रहते हैं हमेशा, तो वीडियो के दौरान मैं कोई कॉल नहीं उठा सकती हूँ। तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी जब भी मैं फ्री हो जाती हूँ। तो हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।